सबके पास। हर महाराज बोलते ठीक है अगले दिन हम लोग करेंगे, क्योंकि बीरबल ज्यादा समझ। हेलो फ्रेंड, आप लोगों के लिए एक और मजेदार कहानी लेके आ चुकी, वीडियो के साथ बने रहिए। तो फ्रेंड, आप लोगों ने अकबर बीरबल की कहानी तो सुनी होगी, बीरबल की खिचड़ी और वगैरह वगैरह जो उसकी कहानी है, जिसमें कि बीरबल ज्यादा समझदार घोषित किया जाता है। वैसी आज की भी कहानी है जिसमें बीरबल की समझदारी की बात की जाएगी। एक समय की बात है कि कुछ व्यक्ति अपने में ही बैठ के लड़ पड़ते हैं बीरबल और अकबर के बारे में, बात को छेड़ के कि हमारे महाराज बुद्धिहीन है तो बीरबल बुद्धिहीन है, महाराज समझदार है तो बीरबल समझदार है। फिर क्या होता है कि ये बात महल तक पहुंच जाती है महाराज के पास। महाराज बोलते हैं कि ठीक है, कल सभा बुलाई जाएगी। जब सभा लगता है तो उसमें कुछ व्यक्ति महाराज की प्रशंसा करते हैं, कुछ व्यक्ति बीरबल की प्रशंसा करते हैं। तभी क्या होता है कि महाराज थोड़ा दुखी होते हैं कि रहते हैं मेरे राज्य में और बड़ाई कर रहे हैं बीरबल की, मैं तुमको दंडित करूंगा। तभी कहते हैं कि देखिए महाराज, दंडित की इसमें बात नहीं है, आप हमको दंड देना हो तो आप दे सकते हैं, लेकिन जो सत्य है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आप कोई भी बात का फैसला जो करते हैं सोच समझ के नहीं करते हैं, और जो बीरबल फैसला करते हैं वो ज़्यादा ध्यान और सोच समझ के करते हैं। तब तक शाम हो जाती है और महाराज बोलते ठीक है, इस बात का फैसला अगले दिन हम लोग करेंगे। फिर अगला दिन सभा बुलाई जाती है। सभा जैसे ही शुरू होती है तभी एक बूढ़ा व्यक्ति आता है वहाँ पे, साधु बन के, साधु ही रहता है, बूढ़ा व्यक्ति नहीं साधु आता है। वो बोलता है महाराज, आपसे मुझे एक बात की आग्रह करनी है। महाराज बोलते हैं कि हाँ कहिए महात्मा जी। साधु बोलते हैं ऐसे नहीं कहूँगा, पहले आप कहो कि मैं जो कहूँगा आपको वो करना पड़ेगा। महाराज कहते हैं हाँ हाँ, मैं क्यों नहीं, मेरे महाराज जो ठहरा, मैं आपका जो मनोकामना हो मैं वो पूरा करूँगा। तो साधु कहते हैं कि मैं आपसे एक सवाल करूँगा, अगर उस सवाल का आप जवाब दीजिएगा तो मैं इस रास्ते चला जाऊंगा, अगर उस सवाल का जवाब आप नहीं दीजिएगा तो आप मुझे वादा करिए कि अपना पूरा राजकाज मुझे सौंप दीजिएगा। महाराज ना कुछ सोचते हैं ना समझते हैं, इस वादे के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तभी वो साधु बोलता है कि 3 कट सर पे ताज, ये सामान सबके पास। अब तो ये एकदम से महाराज जो है वो चिंतित हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है कि 3 कट सर पे ताज, ये सामान सबके पास। अब राजा बहुत ही दुविधा में पड़ते हैं। तभी फिर गोचर होता है कि फिर इस बात को लेकर कुछ व्यक्ति कहते हैं कि देखा महाराज तो इतने में ही कंफ्यूज हो गए हैं एकदम से, और जो बीरबल अगर यदि रहते हैं तो वो अभी तक इस बात का सॉल्यूशन जरूर निकाल देते हैं। बीरबल के पास इस खबर को पहुंचाई जाती है कि महाराज आपको बुला रहे हैं, सभा में चलिए। तो बीरबल को सभा में बुलाई जाती है। महाराज कहते हैं बीरबल, आखिर आज समझदारी वाली बात आई गई है। मुझसे एक महात्मा आए और बोले कि 3 कट सर पे ताज, ये सामान सबके पास। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा? अगर तुमको पता हो तो तुम कृपया करके तुम इस राज को बचा लो, नहीं तो वो साधु को मैंने वादा किया है कि मैं तुमको ये पूरा राजकाज दे दूंगा। बीरबल कहते हैं महाराज, इस सवाल में तो कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए इस सवाल पर। महाराज कितने भी सोचते हैं कोई बात का अंतर नहीं पड़ता है महाराज के पास। तो बीरबल कहते हैं महाराज से कि सवाल क्या था, यही ना 3 कट सर पे ताज, ये सामान सबके पास। महाराज थोड़ा आप दिमाग लगाइए। महाराज कितने भी कोशिश करते हैं उनकी बस की ये बात नहीं रहती है। तो वो जाके महाराज के कान में इस सवाल का जवाब बताते हैं। तो महाराज कहते हैं हाँ हाँ, मुझे समझ में आया, यही होगा, ये सही बात है बीरबल, इसलिए तुमको कहा जाता है कि तुम अकबर यानी कि मुझसे ज़्यादा तुम समझदार हो और बुद्धिमान हो। फिर अगले दिन वो साधु आते हैं, कहते हैं महाराज आपको इस सवाल के जवाब मिला या नहीं? महाराज कहते हैं हाँ हाँ महात्मा जी, मिला है। तो पूछता है साधु महात्मा कि हाँ तो बताइए। तो महाराज अकबर कहते हैं उंगली। तो उसके बाद में जो साधु महात्मा वो बोलते हैं कैसे आप इस सवाल का जवाब कैसे आप पता कर लिया? तो कहते हैं हमारे जो बीरबल हैं उन्होंने बताया इस सवाल का जवाब। तो कैसे? तो 3 कट।
उंगलियों में 3 कट होती हैं, जो हमारा नाखून है ये ताज होता है। तो 3 कट सर पे ताज, ये समाज सबका। ये उंगली सबके पास, हर इंसान है उसके पास ये उंगली होती है, इसलिए इस सवाल का जवाब उंगली हुआ। तो उसके बाद में साधु वहाँ से चला जाता है। उसके बाद में सब सभा में फिर के बोलते हैं, हमारे बीरबल सचमुच ग्रामवासी आप लोग कहते थे कि जो हमारे बीरबल हैं वो बुद्धिमान हैं, क्योंकि अगर ये नहीं रहते तो आज मैं अपने राज्य का से हाथ धो बैठता। और बीरबल को इनाम देकर उन्हें पुरस्कार किया जाता है।